राजपूत महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है। एक एक करके सभी अखाड़े स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। हेलीकॉप्टर से सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। इस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है उसको परखा जा रहा है। एक एक करके सभी जो अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बारी बारी से मौनी अमावस्या पर ये सभी अखाड़े पवित्र स्नान करने वाले हैं। और आपको ये बता दें कि अभी सुबह से लेकर जो आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और भीड़ इतनी ज्यादा यहां पर है कि अब एक एक करके बारी बारी से जो सभी अखाड़े हैं वो पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अहम जानकारी आपको दे दें कि इस तरह की संभावना जाहिर की जा रही है। आज करीब 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो यहां पर पवित्र स्नान करेंगे। तो दूसरी तरफ अखाड़ों का अमृत स्नान भी लगातार चल रहा है और एक एक करके सभी अखाड़े यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 20 करोड़ से ज्यादा ऐसे श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से हादसा देर रात हुआ उसके बाद यहां पर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। और इसी वजह से जो अखाड़ों का स्नान है उसमें थोड़ा ये कह सकते हैं कि टाइम में चेंज किया गया। और अब एक एक करके जो सभी अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देखिए कि आसमान से नजर रखी जा रही है। जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर, क्योंकि अब जो वक्त है वो सभी अखाड़ों का है जो मौनी अमावस्या के इस खास मौके पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको ये बता दें कि यहाँ पर देखिए तमाम व्यवस्था की गई है संगम नोड पर और इसी वजह से पूरा जो रास्ता है खाली करा दिया गया। हम आचार्य पीठ हरिद्वार से हैं और यहाँ हम दिगंबर अखाड़े से हैं और 13 भाई त्यागी के अंदर में हमारा करीबन 150-200 साल से मुकाम लगता है अपना पारिवारिक। 12 मासी भी खालसा है और कुंभ में भी मेरा लगता है। आज आपने स्नान किया है, क्या कुछ एक संत के तौर पर आपने देश दुनिया के लिए मांगा? नहीं, देश दुनिया के लिए तो यही भगवान से, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्र के अंदर में सुख समृद्धि बढ़े, आपस में भाईचारा बढ़े और देश का तरक्की हो। दिन प्रतिदिन हमारा देश का निशान विश्व के अंदर में जो है अग्रगणी बने और सब भाइयों के अंदर में आपस में जो है प्रेम व्यवहार बना रहे। यही हम जो है गंगा मैया से चाहते हैं। और मैं तो अक्सर रोज आता हूँ, एक दिन छोड़ के डेली संगम पर आता हूँ। आज हम 1 महीना होने को है मेरे को यहाँ। हाँ, बहुत अच्छा गंगा मैया के। और यही बात की भैया जी पूछ रहे, आपको बता दें कि एक एक करके सभी जो अखाड़े हैं अब अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले चूंकि हादसा देर रात जिस तरह से हुआ यहाँ पर, इससे पहले अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान करने से जरूर इनकार कर दिया था, लेकिन अब चूंकि हालात पूरी तरह से सामान्य हैं और इसी वजह से अखाड़ों ने ये तय किया कि वो अब अमृत स्नान जरूर करेंगे। और जो अमृत स्नान की शुरुआत है वो हो चुकी है। अब बारी बारी से जो सभी अखाड़े हैं वो यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे। अखाड़ों का जो अमृत स्नान है उन तमाम अखाड़ों के बारे में भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो जो अखाड़े यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ व्यवस्था की अगर बात की जाए, चूंकि देर रात जो हादसा हुआ उस हादसे को देखते हुए व्यवस्था को और ज्यादा अब यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और इसी वजह से आप देखिए कि एक तरफ तो जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो लगातार स्नान कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी सुबह सभी से यही अपील की कि जरूरी नहीं है कि आप संगम नोड जाकर ही स्नान करें, क्योंकि वहां पर जाहिर तौर पर स्नान की मान्यता बहुत ज्यादा है, लेकिन हर एक श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगा पाए। देश से विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी वजह से सीएम योगी ने कहा कि आप जहां पर भी हैं, जिस घाट के पास आप मौजूद हैं, आप वहीं पर स्नान करिए। और ऐसे में जो श्रद्धालु है वो वहीं पर स्नान करें, लेकिन दूसरी तरफ अखाड़ों का स्नान। त्यागी है, मैं अखिल भारतीय श्री पंचतत्व त्यागी खालसा से हूँ। हम आपकी जटाएं देख सकते हैं, ये कितनी फीट लंबी जटाएं हैं? मैं जितना लंबा हूँ इससे थोड़ा अधिक आधा फीट लंबी है, ये देख सकते हैं। इसे तो कितना लगभग लंबाई होगी? 5.5 फीट। इन जटाओं के साथ आज अपने अमृत स्नान किया है। आज मौनी अमावस्या का पावन दिन है, आज आपने अमृत स्नान किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी भक्तों को और सभी पत्रकार बंधुओं को और विशेष तौर से आपके चैनल को मैं संदेश देता हूं कि आप लोकतंत्र के चारों स्तंभ से एक स्तंभ आप हैं और सही चीज संदेश प्रसारित करना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा
कि भारत देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की अति आवश्यकता है और सरकार स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर अधिक से अधिक वेट देकर देश को विकसित बनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। महाराज जी, आज आप जब डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो आज आपने देश दुनिया के कल्याण के लिए क्या कुछ बातें कही हैं, क्या कुछ मांगा? मैं गंगा माता से विनय किया हूँ कि हमारे देश के लोग सभी सुखी संपन्न समृद्धि कायम रहे और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। महाराज जी, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि आज मौनी अमावस्या, अभी हम सब जो है 15 फरवरी तक यहाँ कल्पवास में रहेंगे और फिर अच्छी व्यवस्था के साथ हम सब बसंत पंचमी के शाही स्नान करेंगे। बहुत शुक्रिया महाराज। आशीर्वाद। तो देखिए, आपको बता दें सभी के रिएक्शन, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे तमाम जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है बातचीत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बताएं, ये जो प्रमुख अमृत स्नान है, ये दूसरा प्रमुख अमृत स्नान है और चूंकि ये मौनी अमावस्या का दिन भी है और इस वजह से अब जो तमाम अखाड़े हैं, हालांकि सुबह पहले आपको बताऊं कि यहाँ 5 बजे का वक्त था स्नान करने का, लेकिन थोड़ा सा जरूर यहाँ पर टाइम को चेंज किया गया, जिस तरह से देर रात हादसा हो गया था उसकी वजह से। और अब एक एक करके जो सभी अखाड़े हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेहद ही सादगी के साथ यहाँ पर स्नान चल रहा है और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर अगर हम प्रशासनिक स्तर पर देखें तो त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल को तैनात यहाँ पर किया गया है और इस बीच जो सभी अखाड़े हैं वो बेहद सादगी के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी का स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। पहले 10 बजे, चूंकि सुबह 5 बजे का पहले वक्त था कि यहाँ पर सभी अखाड़ों को पहुंचना था, लेकिन थोड़ी सी देरी यहाँ पर जरूर हुई है और अब सादगी के साथ यहाँ पर स्नान चल रहा है। आयुष इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। आयुष का रुख कर लेते सीधा। आयुष, अभी वहां से क्या अपडेट और क्या तस्वीरें? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए महाकुंभ में अखाड़े अब ग्रुप में स्नान कर रहे हैं। पहले लाव लश्कर और पूरा जो उनका अमला हुआ करता था, पहले नागा साधु, फिर वैरागी, पंच, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, फिर पीठाधीश्वर, इस तरह से पूरी उनकी टोली जो है एक एक अखाड़े की आती थी। और जूना अखाड़े से लेकर निरंजनी जो बड़े अखाड़े हैं उसमें तो कई 100 रथ जो हैं एक एक अखाड़े के हुआ करते थे। लेकिन इस बार एक तरह से सांकेतिक है, शाही स्नान का मुहूर्त जो है वो बीत चुका है। अब सिर्फ संत स्नान इससे कहा जा रहा है। अखाड़ों ने संत प्रतिनिधियों को स्नान के लिए भेजा है और वैभवशाली काफिला पूरे अखाड़ा का स्नान नहीं है, सिर्फ सांकेतिक स्तर पर संतों की एक टोली जो है हर अखाड़े से पहुंच रही है और धीरे धीरे स्नान करके वापस अपने अखाड़ों की तरफ रवाना हो रही है। उसका 2 कारण है, एक तो भीड़ बहुत ज्यादा है, जैसा हम सुबह से ही लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, एक कारण ये है। दूसरा, मुहूर्त बीत चुका है। तीसरा, तमाम जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो स्नान उनमें ज़्यादातर कर भी चुके थे। शाही स्नान का जो मुहूर्त था उनमें ही उन्होंने अपने कुछ संतों के साथ पहुंचकर स्नान कर लिया था। साथ ही साथ अखाड़ों की साइड से संगम नोच तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि आमतौर पर शाही स्नान जो पिछला था उस दौरान पॉन्टून पुल्स को रिजर्व रखा गया था अखाड़ों के लिए, लेकिन आज जब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली गई तो उसमें मजबूरी में खोलना पड़ा और यही वजह है कि फिलहाल सांकेतिक स्तर पर ही ये अखाड़ों का शाही स्नान जो है वो संपन्न हो रहा है। इससे पहले आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी ने भी स्नान कर लिया था। कई महामंडलेश्वरों की स्नान करने की इसी तरह से तस्वीरें सामने आई और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शाही स्नान जो है अब सांकेतिक तौर से यहाँ संपन्न कराया जा रहा है। संतों का स्नान जो है वो यहाँ पर संपन्न हो रहा है। दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को अगर देखें, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 20 करोड़ को लेकर जो आंकड़ा है टोटल अब तक का महाकुंभ का वो पार हो चुका है। और साथ ही साथ जो अभी तक का लेटेस्ट आंकड़ा आपको हम अपडेट कर दें आकांक्षा, जो इस वक्त की बड़ी खबर भी है, 12 बजे तक 4 करोड़ 24 लाख लोगों ने आज स्नान किया है और कुल आंकड़ा जो है वो 21 करोड़ के लगभग पार हो चुका है। शाम तक आंकड़ा जो है 25 करोड़ के लगभग होगा, इसके आसपास होगा, ये संभावना जाहिर की जा रही है। कल भी आंकड़ा 5 करोड़ से ज़्यादा था। उसके पहले रविवार और सोमवार का आंकड़ा अगर मिला दें तो 3.5 करोड़ के करीब रविवार और सोमवार को भी शाही स्नान स्नान करने वालों की, आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा था। और जिस तरह से अनुमान था वो अनुमान जो है फिलहाल सही साबित होता हुआ लगातार दिख रहा है। आकांक्षा, आयुष, इस वक्त जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद है, अगर पॉसिबल है आप बातचीत करने की कोशिश करिए और जरा ये भी अपडेट दीजिएगा, क्योंकि ये जो संगम नोट जाने वाला रास्ता है इसको पूरा खाली यहां से करा दिया गया है अखाड़ों के लिए, तो जाहिर तौर पर जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद है कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव भी किया हो गया।